शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। शिवम गुरुदेव शिवम। शिवोहम। आप गुरुदेव आपके श्री चरणों में प्रणाम बारंबार करूं। प्रणाम गुरुदेव आपके श्री चरणों में बारंबार। जय हो आपकी, जय हो। शिवोहम। प्रणाम गुरुजी। शिवोहम। शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। शिवम गुरुदेव शिवम। शिवोहम। क्या विषय चल रहा था? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, यही चल रहा था ना? जी हुक्म। क्या सुनाया था कल इसके अंतर्गत? गुरुदेव जिसको महत्व देंगे उसी की ओर प्रवृत्ति चलते ही बिल्कुल जाएगी। सत्य वचन। जिसको हम महत्व देंगे उस ओर प्रवृत्ति न चाहते हुए भी स्वतः हो जाएगी, यही सुनाया था ना? जी गुरुदेव, या तो आगे बढ़ो और या पाछे। बहुत अच्छी बात है। इसको सिद्ध करके बता सकते हो क्या? हम जिसको महत्व देंगे उसी ओर हमारी प्रवृत्ति होगी। यह तो पक्की बात है स्वामी जी, जिसको महत्व देंगे उसी की ओर ही तो प्रवृत्ति होगी हमारी। इसको थोड़ा सिद्ध करके बताओ ना, कैसे? ये तो नियम है ही है, खैर बता भी दिया कि ये बिल्कुल पक्का है, परंतु इसको सिद्ध करके कैसे बताएंगे? जैसे स्वामी जी, हम घर को छोड़ करके कहीं और जाते हैं, ठीक है, तो हो सके एक दिन रुके, 2 दिन रुके, महीना रुके, साल भर रुके, 2 साल रुके, परंतु पुनः हमारी जहाँ पर वासना होती है वहां आ जाते हैं हम। बहुत बहुत जिसको अच्छी हमने बात है। महत्व दिया वहां पर आ जाते हैं वापस। बहुत अच्छा दृष्टांत दिया। और भी कोई ऐसा फॉर्मूला है क्या जिसे ये सिद्ध हो सके? शिवम गुरुदेव। हाँ शिवोहम। गुरुदेव, मेहंदी को अगर घोटने वाला के तो थोड़ी बहुत तो रंग आ ही जाएगा हाथ पे। अरे वाह, बहुत बहुत अच्छा दृष्टांत दिया। मेहंदी को जो बनाता घोटता ना, हाँ, तो उसके हाथ पे रंग नहीं लगते हुए वो घोटने में उसे रंग लगता ही है, मतलब बहुत बहुत अच्छी बात है। बच नहीं सकता मेहंदी से। बच नहीं सकता है ना? बहुत हाँ अच्छी जी बात है। और भी कोई दृष्टांत? महाराज जी, जैसे कोई नशेड़ी है, वो कहीं भी काम करता हो लेकिन शाम को तो उसे वो वही दिखेगा, मदिरा ही दिखेगा उसको। अच्छा अच्छा, ये बात है ना? हाँ, उसकी वो कहीं भी होगा शाम को तो उसे वही। क्योंकि उसने उसको महत्व दे रखा है। बहुत बहुत अच्छी बात है। और भी कोई दृष्टांत, युक्ति, प्रमाण हो तो? गुरुदेव, जैसे हमारी संगत होती है उसी की तो रंगत चढ़ती है। ठीक बात है। कहते हैं ना, संग का रंग नहीं तो भी लक्षण तो आते ही आते हैं। इसको कोई सिद्ध करके बताओ, संग से लक्षण निश्चित रूप से आ जाते हैं।
कोई बता सकते हैं क्या इसको? जैसे वो महाराज जी वो सेव वाला, किस वाला? दो खराब सेव है और हाँ, 20 सेव अच्छी है तो भी वो उसको वो खराब कर देगा। दो नहीं, वो तो केवल एक सेव खराब थी, बाकी सब सेव अच्छी थी। फिर भी सब अच्छी सेव को अकेली खराब सेव उसे बिगाड़ देती है। पूरा दृष्टांत ध्यान में क्या ये? नहीं महाराज जी इतना ही थोड़ा इतना ही है ना। जी गुरुदेव। क्या होता है कि एक कोई बहुत सज्जन पुरुष का, धर्मात्मा या हर प्रकार से समझो समस्त सद्गुणों से युक्त किसी पुरुष का बच्चा कुसंग में पड़ गया। किसमें पड़ गया? हाँ कुसंग में। हाँ ठीक है, वो दृष्टांत याद आएगा, ठीक है आप फरमा दो। कुसंग में पड़ गया तो क्या होता है, वह इस रहस्य को अच्छी तरह से जानने वाला था कि इस संसार में ऐसा कोई है ही नहीं जिसको संग का रंग नहीं लगता हो। तो बच्चे को खूब समझाने की चेष्टा की, परंतु वह भी चार बात और ज्यादा ही कहता था कि आप चिंता मत करो, मैं बेटा किसका हूं, इस संसार में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो मुझे बिगाड़ सके। मैं तो उनका संग करके उनको सुधारने की चेष्टा कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? सुधारने की चेष्टा। हाँ, सुधारने की चेष्टा कर रहा हूं, आप चिंता मत करो, मैं बिगड़ूंगा नहीं, बल्कि उनको एक न एक दिन रास्ते पर ला करके फिर ही दम लूंगा। तो ऐसे अपने में बहुत सारे साधक होते हैं ना ऐसे, जो ऐसा सोचते कि नहीं नहीं हम तो बिगड़ेंगे नहीं। जैसे कौशल्या 2 दिन 4 दिन में फंक्शन में जाती और ये सोचती कि मैं बिगड़ूंगी नहीं, बल्कि आगे वाले को सुधार के ही रहूंगी। तो ऐसे बहुत सारे साधक होते हैं जो 2 दिन 3 दिन में फंक्शनों में जाते हैं और सोचते हैं कि हम इनको सुधार देंगे, परंतु सच्ची बात ये होती है वो तो सुधरने वाले होते नहीं, हम ही अपने को ही सुधरना होता है। वो वेश्याओं वाला दृष्टांत नहीं सुनाया क्या? वेश्या सुधार समिति बनाई और जाकर के उनको कहने लगे, अरे अपना काम धंधा छोड़ो और अब तुम धर्म की राह पर चलो। तो बहुत सारी बातें बताई। उन्होंने कहा हम तो तैयार है, परंतु हमको तो महीने में कम से 5-15 हजार रुपये तो सैलरी के चाहिए ना, कौन देंगे? तो पैसे देने के लिए कौन तैयार हो? तो वो समिति बनी की बनी रह गई, न उनका सुधार कर सके बल्कि उनको ही सुधरना पड़ा। बिल्कुल। तो वह बच्चा भी इसके समान ही हट्टी था कि नहीं नहीं मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब फिर पिताजी भी क्या करे, कह सकते हैं, परंतु जबरदस्ती पकड़ के बिठा थोड़े सकते हैं क्या? जिनको जो करना होता है वो तो करेंगे ना। तो पिताजी ने एक बार क्या कोई उपाय सोचा और उनको कह दिया, बेटे आज ऐसा काम करो, 1 दर्जन सेव लेके आओ। कितनी सेव? 1 दर्जन 12। 1 दर्जन सेव लेके आओ। इसमें से पहले कह दिया 1 सेव खराब लाना। तो वह गया और लेके आ गया। पिताजी ने कहा, बेटे अभी तो इसको रख दो, कल जब मैं कहूं तब इसको लेके आना, तब काम में लेंगे। तो जब वह लेके आया ना, तो एक एक सेव को अच्छी तरह से देख करके, खराब सेव तो खराब पहले से ही थी, परंतु अच्छी सेव को तो अच्छी तरह से उन्होंने टटोल मटोल करके देख लिया कि इसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं है। लेके आ गया, रख दिया। दूसरे दिन पिताजी ने कहा, बेटे वो लेके आओ। तो देखते हैं कि वो जो 11 अच्छी सेव थी ना, वो भी खराब हो गई। बेटे ने कहा, पिताजी ये कैसे हो सकता है? पिताजी ने कहा, बेटे अच्छा तुम ये बताओ, इसके अंतर्गत 11 सेव अच्छी थी और 1 सेव खराब थी,
एक खराब सेव ने 11 अच्छी सेवों को बर्बाद कर दिया, इनको सड़ा दिया, बेकार कर दिया। अब तुम ये बताओ कि यदि यहाँ पर एक सेव अच्छी होती है और 11 सेव खराब होती, तो बताइए एक सेव जैसी की तैसी रह सकती क्या? पुत्र ने कहा पिताजी ये तो सपने में भी संभव नहीं है। जब एक खराब सेव 11 अच्छी सेव को खराब कर सकती हैं, तो 11 खराब सेव मिलकर के एक अच्छी सेव को खराब ना करे, ये तो सपने में भी नहीं हो सकता है। पिताजी ने तुरंत कहा तू फिर क्या मूर्खता कर रहा है? अरे तेरे 11 जो मित्र है ये सारे के सारे चरित्रहीन है, ये नीच प्रवृत्ति के है, ये मौज मस्ती मनोरंजन में लगे हुए हैं, ये बहिर्मुख है, इनके जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति है ही नहीं, ये सत्य का साक्षात्कार चाहते ही नहीं। अब तू अकेला अच्छा है, कहता है कि नहीं नहीं मैं इन सबको ठीक कर दूंगा, तो क्या हो सकता है क्या? ये तो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना। तो वैसे वह पुत्र विवेकी तो था ही, समझदार तो था ही, वह हट करके बैठा हुआ था, तुरंत इशारा समझ गया और उसी समय उन पामर पुरुषों का संग छोड़ दिया। तो ऐसे यदि कोई सेन में समझने वाले हो ना, तो वो तो समझ जाते हैं, परंतु जिनको खूब समझाएं फिर भी नहीं समझे, तो फिर तो भगवान ही उनके मालिक होते, पता नहीं उनका क्या होगा फिर जाके। तो समस्त साधकों को इस रहस्य को बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि संग का रंग बड़ा प्रबल होता है। ये बिल्कुल पक्का है, शास्त्रों में ऐसे हजारों दृष्टांत भरे हुए हैं जो यही सिद्ध करते हैं कि इस जीवन में जितना भी पतन हुआ संग से ही हुआ, और जितना भी उत्थान हुआ वह भी संग से ही हुआ। तो यहाँ पर जो महापुरुषों का संग कर लेता है अथवा अपने से अधिक बुद्धिमानों का संग करता है, उसी का उत्थान होता है। बाकी जो अपने समान बुद्धिमान वालों का संग करता है तो उनकी बुद्धि वैसी की वैसी रह जाती है, और अपने से कम बुद्धिमानों का संग करते हैं तो उनका विनाश निश्चित रूप से हो जाता है। अब ये रहस्य समझ करके यदि कोई प्रवृत्त निवृत्त हो तब तो बात अलग हो जाती है। इस रहस्य को न समझ करके अपने मनमाने ढंग से कुछ भी करते रहे तो सचमुच में वह सत्संग से बहुत नीचे गिर जाते हैं, साधन भजन की दृष्टि से बहुत नीचे की ओर चले जाते हैं, क्योंकि अपवाद का बल नहीं होता ना, और अपवाद का बल नहीं होता तो फिर पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाएंगे, क्या क्या कर लेंगे। और जिनमें अपवाद का बल होता है उनको कोई कहीं ले जाने की सामर्थ्य रखता ही नहीं, क्योंकि उनको संसार से लेना देना ही नहीं है ना, वो तो भगवत प्राप्ति अपने जीवन का लक्ष्य बना रखा। समझ में आ गया ना? जी गुरुदेव। हाँ, तो यहाँ पर ये विशेष बात है, संग का रंग बड़ा प्रबल होता है। साधकों को केवल मात्र इसी जगह पर सावधान रहना है कि अपने से कम बुद्धिमानों का संग करना ही नहीं है, अपने समान बुद्धिमानों से भी बचना ही बचना है, अपने से अधिक बुद्धिमानों का ही हमें संग करना है। और भले ही अपने से अधिक बुद्धि में हो, परंतु उनके जीवन का लक्ष्य विद्या की निवृत्ति नहीं है, सत्य का साक्षात्कार नहीं है, तो फिर भले ही कितना भी बड़ा बुद्धिमान क्यों ना हो, फिर भी उनका संग सम्यक प्रकार से त्यागना ही होता है। फिर भी यदि उनके जीवन को वह उस ओर ले जाते हैं तो अंत में उनको रोने पछताने के सिवाय कुछ भी मिलने वाला है नहीं है। क्या कुछ भी मिलने वाला? कुछ नहीं है वो। हाँ, कुछ भी मिलने वाला नहीं है। धक्का मिलेगा फिर। हाँ, बिल्कुल धक्का मिलेगा। तो सबसे पहले यही तो समझना होता है। अपने को इतना भी विवेक नहीं होता है कि मैं करना क्या है क्या नहीं करना है। शरीर से भी हम ऊपर नहीं उठ पाते हैं, इंद्रियों से ऊपर नहीं उठ पाते हैं, खाने पीने मौज मस्ती मनोरंजन से ऊपर नहीं उठ पाते हैं, तो साधक किस बात के होते? फिर तो वो तो अपने आप को सबको धोखा ही तो दे रहे हैं। बिल्कुल, बाकी को देंगे तो चलेगा, बना अपने को देगा तो नहीं चलेगा। हाँ, ये तो बिल्कुल सत्य बात। क्योंकि जैसे ये चोर डाकू जो दूसरों के पैर काटते हैं ना, तो पैर में जो पहने रहते हैं ना कुछ न कुछ, तो ये उनको मिल ही जाता।
तो कुछ न कुछ फायदा तो होता, परंतु जो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ा मार दे फिर उनसे कुछ भी आशा नहीं की जा सकती है। चलो ठीक, फिर अपने विषय पर वापस आ जाते हैं। क्या शंका चल रही थी? पहले क्या प्रश्न था? सबसे पहले आगे हटो या पीछे? अरे ये तो, इसका मतलब तुम लोगों को प्रश्न भी ध्यान नहीं है तो फिर मतलब क्या रहेगा? जो जिसकी प्रवृत्ति सत्य ही उसी और वो चला जाता है। हाँ, रामदीन जी महाराज साहब की बुद्धि थोड़ी एकाग्र लगता है ऐसा। कम से कम 2-4 साधकों ने, और तुमने भी तो इनका उत्तर बताया ना। जी गुरुदेव, बताया। तो फिर प्रश्न भी तो ध्यान होना चाहिए, उत्तर तो बता दिया, हम कहाँ रह गए? फिर गड़बड़ हो गई ना जी। और प्रश्न किनको अच्छी तरह से ध्यान में रहा बताएंगे? हरिओम गुरुदेव, सत्संग का प्रभाव की बात कर रहे थे। सत्संग का प्रभाव अर्थात संसार का जो प्रभाव होता है ना, ये निश्चित रूप से होता है। अर्थात हम जिसको महत्व देते हैं उस ओर प्रवृत्ति निश्चित रूप से होती है, ये बिल्कुल पक्का है। जिनका हम संग करेंगे उनका प्रभाव निश्चित रूप से अपने ऊपर होगा। इसी की सिद्धि के लिए सूत्र चल रहे थे, साधक बता रहे थे भाई इस प्रकार से हम किसी को महत्व देंगे तो निश्चित रूप से हमारी प्रवृत्ति उस ओर होगी ही होगी। अर्थात अपना झुकाव जिस तरफ होगा, अथवा ऐसा समझना चाहिए। चलो पहले 1-2 साधक और भी कुछ बताना चाहिए इस जगह पर, तो हो सकता कुछ अनुभव हो तो, क्योंकि प्रत्येक दैनिक जीवन के अंतर्गत ऐसी घटनाएं प्रतिदिन घटती ही रहती हैं। हमारे एक संत थे, वो कभी पिक्चर देखना तो दूर, वो गाने भी नहीं सुनते थे, परंतु एक बार कहीं से निकल रहे थे तो कोई टेप चल रही या ऐसा कुछ आवाज आ रहा था, पिक्चर वो फिल्मी गाना चल रहा था, तो उनमें एक छोटा सा सूत्र जो उनको याद रह गया, साधन भजन करे, गीता जी का पाठ करे, कुछ भी करे, तो कहने का मतलब बस वही वो सूत्र अपने आप ही भीतर से जागृत होता। तो देखो थोड़ा सा उनके संग में होकर के निकले तो ओका वो सूत्र चलाना है। जी गुरु। और कौन बताएंगे? इसको सिद्ध करके बताना अपने को। प्रवृत्ति के बारे में महाराज जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, प्रवृत्ति जो होती है ना, स्वतः प्रवृत्ति हो जाती है। फिर जैसे महाराज जी एक पेड़ होता है और उस पेड़ का झुकाव जिस ओर होगा, अगर आंधी से गिरेगा तो वो उसी ओर गिरेगा जिस तरफ उसकी प्रवृत्ति पहले से झुकाव था। क्या बात, बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ा गजब का दृष्टांत बताया। इस दृष्टांत के अनुसार अपने को स्वयं को रख करके देख लेना चाहिए कि हमारी प्रवृत्ति जो है वह किस तरफ है, और जिस तरफ प्रवृत्ति का मतलब महत्व बुद्धि किस तरफ है। जिस तरफ महत्व बुद्धि होगी, जब भी हम गमनागमन करेंगे तो बस हम उसी ओर जाएंगे, और दूसरी तरफ तो जाएंगे ही नहीं। ये जो तराजू होती है ना, इसके अंतर्गत जब बाट और वस्तु बराबर हो जाती हैं तो एकदम एक्यूरेट हो जाता है ना, वो सुइया जो कहने का मतलब बिल्कुल सेंटर में आ जाता है और दोनों पलड़े बराबर हो जाते हैं। अब यदि उसमें वस्तु की तरफ कुछ भी वजन रखेंगे तो वह पलड़ा भारी हो जाएगा, और बाट की तरफ कुछ भी वस्तु रखेंगे तो वह भारी हो जाएगा। बिल्कुल पक्का ना? पक्का जी। हाँ, ये एकदम पक्का है। अब इसमें
चलो थोड़ा विशेष विलक्षण रहस्य ध्यान में आया, इसी दृष्टांत से थोड़ा सिद्ध करके बताते। बाकी के दृष्टांतों से सिद्ध करेंगे ही करेंगे, परंतु इसे भी करके बता देते हैं कि यहाँ पर तराजू जो है उसको क्या बोलते हैं, कांटा बोलते शायद, है ना, जो 50 किलो 100 किलो एक साथ तोलते हैं ना। हाँ, कांटा ही बोलते, कांटा वाला बाट, कांटा रखने वाला जिसे तोलते हैं वो बाट, और बाकी कांटा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, उसके अंतर्गत देखो, न तो बाट रख रखा, न वस्तु रख रखी, और कांटे को बिल्कुल लटका रखा, तो वो एकदम एक्यूरेट सेम बता रहा है। क्या बता रहा है? बिल्कुल बता रहा है, बराबर। हाँ बिल्कुल, कोई काड़म नहीं है उसमें, कोई काड़म नहीं है, किधर झुक नहीं रहा है। हाँ, इधर उधर 1% भी नहीं झुक रहा। अब क्या होता है कि एक तरफ तो 50 किलो का बाट रख दिया, और एक तरफ गेहूं या जो कुछ भी है वो तोलना था वो कंप्लीट कर लिया, दोनों का एक ही रेट तोला, तो ऊपर जो कांटा था वो सेंटर में आ गया। परंतु इसमें एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। गड़बड़ ये हुई कि 50 किलो का बाट था, और इधर गेहूं जो है 55 किलो ले लिए उन्होंने। कितने किलो ले लिए? 55। 5 किलो ज्यादा ले लिए, जबकि चाहे वो औजार प्रकाश से निरीक्षण परीक्षण करके देखो, बाट ज्यों का त्यों रखा हुआ है, बाट को उठा के सबको उठा के देखो तो उनमें थोड़ी बहुत भी कांड नहीं है, 1-2 ग्राम की भी बिल्कुल कम ज्यादा कोई भी पलड़ा नहीं है, दोनों तरफ एक्यूरेट है, फिर भी 5 किलो ज्यादा चला गया। बता सकते हो इसका क्या कारण है? ये बढ़िया लोग जो होते हैं ना, आज थोड़ा इनका भी रहस्य बता देते हैं कि ये 50 किलो की जगह 60 किलो 65 किलो 70 किलो तक भी ले लेते हैं, तो कैसे लेते हैं, क्या युक्ति करते हैं? उसमें नीचे ऊपर सर्वत्र देख लो, न तो कहीं चुंबक लगा रखी, न कोई दूसरा तीसरा कुछ लगा रखा। इसमें तो स्वामी जी फिर 2 कारण हो सकते हैं। और दूसरों को बताने दो पहले, देखे फिर तुम्हारा भी सुन लेंगे। कोई बता सकते हैं क्या? ये जिस तरफ महत्व बुद्धि होती है ना, उसी तरफ प्रवृत्ति होती है, उसी को समझाने के लिए एक संकेत है। राज, उसने कोई कांटे में सेटिंग किया होगा। क्या सेटिंग हो सकती, सिद्ध करके बताओ। कांटे को हटा के देख लिया, बाट वस्तु नहीं हटा के देख लिया, तो दोनों तरफ एक्यूरेट है, वो तो है, सेंटर में है। क्या गड़बड़ कर सकते हैं कांटे में, ये भी बता दो, कोई बात नहीं, जो भी हो। गुरुजी तो कोई बार कर बड़ा नहीं बता दो बात को तो। हाँ चलो कोई बात नहीं, अपने को ध्यान में नहीं है ना। हाँ गुरुदेव। हाँ शिवम बोलो। हमारी प्रवृत्ति वैसी नहीं है गुरुदेव, जो समझ नहीं, यहाँ पर थोड़ा अपने को महत्व बुद्धि से प्रवृत्ति निवृत्ति होती, इससे थोड़ा सिद्ध करके बता रहे हैं। उस कांटे से यदि वो सामान खुद खरीदेंगे तो 50 किलो की जगह 55 किलो खरीद लेंगे, और यदि किसी को वापस बेचना हो तो 50 किलो की जगह 45 किलो ही देंगे। जबकि वो हजार लोगों से परीक्षण करवाओ, बिल्कुल दोनों पलड़े बराबर होंगे, ऊपर कांटा सेंटर में होगा, इस थोड़ा बहुत भी इधर उधर नहीं होगा, फिर भी वह 50 की जगह 55 किलो ले लेंगे, और देंगे तो 5 किलो कम, और लेंगे तो 5 किलो ज्यादा। एक काम हो सकता गुरुदेव। हाँ क्या हो सकता? वो जो लड़े होती है ना, लड़े सर, तीन लड़े, फिर वो अंदर वो छेला लगा हुआ है, तो उसको एक के ऊपर चढ़ाने से फिर कुछ में फर्क पड़ जाता, कुछ कड़ी को मोड़ देते होंगे ना। हाँ, पहले तो बराबर दिखा देता है, फिर धीरे से वो अपना ध्यान तो बराबर रहता नहीं, वो उधर जिधर उसको ज्यादा रखना उधर चढ़ा देता है, वो फिर उससे वो वेट मार लेता। अच्छा, नहीं वो जो सांकड़ होती उनको घुमाते या? हाँ, उनको ऊपर रखते हैं, ऐसा कुछ है। अच्छा ठीक बात है। और भी किसी साधक को ध्यान में आ रहा हो तो? प्रणाम गुरुदेव। हाँ शिवो हम
गुरुदेव मैंने तो अभी देखा था अपने एक पड़ोसी की दुकान पे किसी ने बैटरी लेने आया, कोई बैटरी वाला। अच्छा। तो वो बैटरी काटा बिल्कुल चेक कर लिया, फिर हुआ क्या कि वो एक्यूरेट बता रहा था, लेकिन वो दूर से क्या किया, उस रिमोट दबाया उसको। अच्छा। और रिमोट से उसकी सेटिंग बैठा दी उसने। ठीक है। फिर उसने किसी ने साइड में देख लिया, वो गड़बड़ हो गया। अच्छा। फिर देखा तो रिमोट को ही कचरे में फेंक दिया, बग गया। तो रिमोट भी ऐसा आता है कि आपको एक्यूरेट दिखेगा, लेकिन बाद में क्या होता है कि उसमें चलाने के बाद में जो काम चालू हो गया, मान लो बोरियां तोड़ रहा है, कुछ भी तोड़ रहा है, तो रिमोट से ही उसकी सेटिंग कर देते हैं। हाँ बिल्कुल, ये तो वैसे इलेक्ट्रॉनिक्स का जमाना होता है ना, उसमें तो सब कुछ हो जाता है संभव, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। परंतु यहाँ पर जो प्रश्न है कांटे वाला, कहने का मतलब जो साधारण कांटा होता है ना, जैसे गेहूं वगैरह 1-1 क्विंटल तोला जाता, जिनके पलड़े लगे होते, सांकड़ लगी होती, कांटा, उस कांटे की चर्चा चल रही। वरना ये तो इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो इसमें तो चाहे जैसी सेटिंग कर सकते, कोई बड़ी बात नहीं है। महाराज जी महाराज जी एक साइड में वो जोरदार कोनी लगा देता होगा, जिस साइड में तोलता है उसमें अपनी कोनी का जोर रहता होगा। 10 फीट दूर कर दो ना, उनके पास में कोई रहे ही नहीं, बोली 10-10 फीट तक सब दूर हो जाओ। मैंने सोचा अगर ताकड़ी होती तो एक तरफ कोनी लगा दे, मान लो नहीं, वो तकड़ी नहीं, वो तो 1-1 क्विंटल तोलने वाला बड़ा कांटा ना, वो तो हमारा वो बढ़िया बड़ा चालू होगा, कैसे गड़बड़ करता है। ठीक। और किस गुरुदेव जब वो भरता है ना, मतलब वो खुद खरीदेगा तो वो मतलब आवश्यकता से अधिक भरता है उसमें पहले से ही। नहीं, आवश्यकता से अधिक नहीं, वो तो कांटा तो एक्यूरेट बताएगा, कांटा गड़बड़ थोड़े करेगा। जब दूर से ही देखो, कोई भी देखे तो भी वो कांटे का जो सुइया, वो तीनों जो एक लाइन में मिल गए तो समझो ना एक्यूरेट तुल गया वो तो। वो तो तुल गया महाराज जी। जैसे 150 किलो लेना है तो पर वो उसके अंदाज से वो 1-2 अधिक भरता है ना उसमें, और उसके साथ रखता है। जैसे उसने कम रखा फिर धीरे धीरे डालता है, ऐसा नहीं। नहीं, वो तो बोले 5 मिनट क्या 1 घंटे तक उन दोनों पलड़ों को देखो, 1 घंटे के बाद में भी वो एक्यूरेट ही बताएगा। वो तो कम ज्यादा तो हाथ करके तो कर सकते हैं, टल्ला भी लगा दे, परंतु हाँ बोलो महाराज। मैंने एक अंदाजा आ रहे थे कि कोई वस्तु जो ले ना मुके मायने कोई चीज छुपा दे वो। नहीं सर, नहीं, बिल्कुल नहीं छुपाते। वो तो अच्छी तरह से जांच पड़ताल करने वालों ने हर प्रकार से जांच पड़ताल करके देख लिया, कुछ भी नहीं, न चुंबक लगा रखी न और दूसरा कोई वजन अंदर छिपा रखा। तो गुरुदेव ये भी हो सकता है वो बाट छोटे बड़े रखता हो। नहीं, बाट बोले 50 जगह से मंगवा लो ना, अच्छे से अच्छे बाट मंगवा लो, किसी भी दुकान से मंगवा लो, जो प्रमाणित है उसको मंगवा लो। महाराज या तो आपने बड़ी गजबी रख दी। हाँ, वो बाट बोले आपके घर का रखो ना, आपका खुद वाला, कोई दिक्कत की बात नहीं, फिर भी वह 5 किलो ज्यादा ले लेगा। अब सजानंद जी क्या बताना चाह रहे, वो भी बोल दे, पता तो लगे ना। देखे तो कोई गुरु महाराज की कृपा से वैसे रोका। नहीं, गुरु महाराज की कृपा से ऐसे काम होंगे क्या 2 नंबर के? वो तो जादूगरी होगा महाराज जी। हाँ, सदर का साई कितने हो जाए। हाँ, सजानंद जी क्या बताना चाह रहे, बोलो। प्रणाम गुरुदेवा। वो तो एक स्वामी देखे, ये तो एक बेईमानी है, बल्कि इसमें 2 कारण ये बताया स्वामी जी। एक तो इसकी हो सके जो कड़ी है नहीं वो, हाँ, वो कड़ी एक बार से इधर से ठोको थोड़ी उसके पास लग जाएगी, तो उधर से वजन 5 किलो ज्यादा डाल दो और उसमें कम कर दो, वजन बराबर बताए 5 किलो ज्यादा आगे। तो दूसरी तरफ लेवना टाइम तोली तो बून ले पास बाट रख दो, बून ले पास कर लो तो बून ले पास 5 किलो हम लेन कम दे। शायद 1.5 साल पहले इसके ऊपर अच्छी तरह से समझाया था और सुनाया भी था, परंतु इन्होंने जरूर याद रखा, बाकी किसी साधक ने याद नहीं रखा। अरे मेन सूत्र क्या था, उसी को तो पकड़ना होता है। जैसे अपन हेड पंप जो चलाते हैं ना, ध्यान देना, हेड पंप तो सबने देखा हुआ है या नहीं? जी गुरुदेव देखा है। बाकी साधक को भी बोलने दो, इनको भी पता चले। हाँ, हैंड पंप तो देख रखा है। तो हेड पंप का जो
वो ऊपर नीचे करने वाला जो सिरा होता है उसको अंतिम जगह से पकड़ करके हम दबाएं तो ताकत लगेगी, और 4 इंच छोड़ करके फिर वहां से दबाएं तो ताकत में अंतर होगा या नहीं होगा? 1 फीट छोड़ करके दबाएं तो अंतर होगा या नहीं होगा? होगा जी। जो लंबा होगा उतना अपनी फोर्स ज्यादा लगेगा। फोर्स कहने का मतलब जितना लंबा होगा हम कम ताकत लगाएंगे तो भी काम हो जाएगा, और यदि लंबाई कम है तो अपने को ताकत ज्यादा लगानी पड़ेगी। आया समझ में? ये तो आ गया। इसका कांटे वाला बताओ। इसमें कांटे में क्या होता है कि जो वो चेन लगाते हैं ना सांकड़, वो मुड़ा हुआ कांटा जो होता है ना, समझ में आया? वो कांटे की जो डंडी, उस डंडी का अंतिम सिरा जिस जगह पर सांकड़ बांधते नीचे पलड़ा लगाते हैं, ठीक है। तो वो जो जिस जगह सांकड़ लगाते हैं वहां पर थोड़ा वो मुड़ा हुआ होता है। तो ये बढ़िया लोग क्या करते हैं, जिस तरफ से यदि इनको वस्तु खरीदनी हो ना तो ये बाट उसी तरफ लगाएंगे जिस तरफ वो कड़ी, तो उस कड़ी को ये क्या करते हैं जमीन पर मारते हैं तो कम से कम 1 इंच, आधा इंच, 1.5 इंच का फर्क पटक देते हैं, अर्थात वो कड़ी अंदर की तरफ चली जाती है। अच्छा। जैसे समझो बीच में तो कांटा लगा हुआ और 2-2 फीट की दोनों तरफ डंडी है, 2 फीट इस तरफ निकली हुई है और 2 फीट इस तरफ निकली हुई है, तो 2-2 फीट तो होती है। तब तो 5 किलो यदि हम तोलेंगे तो एक्यूरेट तुलेगा, परंतु एक कड़ी को जिस तरफ बाट रखा हुआ है उसको उस जगह से हटा करके 1 इंच अंदर की तरफ ले चले जाए, तो बताओ उधर वस्तु ज्यादा चाहिए या नहीं चाहिए इतने से वजन को उठाने के लिए? फिर तो वो ज्यादा चाहिएगा। और यदि 3-4 इंच किसका दे तो 5 किलो की जगह 10 किलो होंगे, तब जाकर के उसको उठा पाएंगे। समझ में आ गया? ठीक महाराज जी। हाँ, और इसका प्रैक्टिकल करके देख लेना। और यदि उसी डंडी को यदि 2 इंच बढ़ा दे, जैसे 2 फीट पर लगी हुई है ना, उसको 2 फीट 2 इंच पर लगा दो, तो इस तरफ कहने का मतलब है 5 किलो की जगह 3-3.5 किलो 4 किलो ही तुलेगा। अब देख लो इसके अंतर्गत कोई मैकेनिज्म पना है नहीं, केवल छोटी सी कला है कि उस कांटे को थोड़ा हथौड़े से या किसी से थोड़ा चोट पहुंचा दो तो वह इंच, आधा इंच, पाव इंच वो थोड़ा खिसक जाएगा, अंदर की तरफ हो गया तो फिर वस्तु ज्यादा खरीदने लग जाएगा। तो केवल उनको बाट बदलना होता, उनको तो ध्यान में ना अच्छी तरह से कि इस तरफ से हमने इसको थोड़ा दबाया हुआ है, उस तरफ तो एक्यूरेट 24 इंच है, इस तरफ 23 इंच है, तो 23 इंच की तरफ जब वह बाट रखेगा उसको वस्तु खरीदनी हो, और 24 इंच की तरफ वह बाट रखेगा जब उसको वस्तु बेचनी हो, तो 1 इंच के कारण उनको 5 किलो का अंतर पड़ जाएगा, 5 किलो ज्यादा ले लेगा और 5 किलो कम दे देगा। अब आप दिन में ये ऐसी कुछ भी लकड़ी या ऐसा कुछ भी लगा के प्रैक्टिकल करके देख लेना, और नहीं तो हेड पंप को हिला करके देख लेना, अंतिम सिरे से हिलाना और फिर आधा फीट छोड़ करके हिलाना, फिर 2 फीट छोड़ के हिलाना, चाहे आप पूरे भी खड़े हो जाओगे तो भी वहां से हिलने वाला नहीं फिर, और लास्ट के सिरे से आप 1 उंगली से हिलाओगे तो भी हिल जाएगा। करेक्ट? बिल्कुल करेक्ट। तो थोड़ा क्या हुआ, इसकी भी जानकारी हो गई। हो सकता है व्यवहारिक जीवन में किसी को आवश्यकता हो ना, तो दोनों तरफ से तोल करके उस बढ़िया को ठिकाने लगा सकता। कभी तुम बेईमानी कैसे कर रहे हो, बाट को दोनों तरफ रख करके देख लो, यदि दोनों तरफ तोलने में आ गया ना तब समझो वह बिल्कुल ज्यादा नहीं खरीद पाएगा। वरना अपने को 10 बोरी गेहूं बेचनी है तो 5 बोरी तो इस तरफ बाट लगा करके दे दो और 5 उस तरफ लगा के दे दो, 1 कण भी ज्यादा कम नहीं होगा फिर, यदि ज्यादा समझ में ना आए तो।
नहीं महाराज जी, हमारे यहाँ जो पुराने वाले तोड़ते थे वैसे ही करते थे पहले। हाँ बिल्कुल करते थे, तभी तो लखपति करोड़पति होते हैं। नहीं, वो सही गाड़े में 5 जैसे 50 किलो की 5 किलो की धान हो तो 20 किलो में 100 कुंटल करते, तो 10 बार इधर 10 बार इधर रखते थे वो हमारे अमूमन गाँव में। हाँ तो वह बनियाओं की चालाकी को समझ गए, इसलिए वो ऐसा करते थे। अब यहाँ पर ठगाई का 1% काम नहीं रहेगा, क्योंकि एक बार यदि वो 5 किलो ज्यादा ले रहा तो दूसरी बार 5 किलो उसके कम जा रहा, तो अपने आप ही वो अपना जो वजन है एक्यूरेट आ जाएगा। उस समय ये ताकड़ियां थी, 5 किलो की एक ताकड़ी होती थी। हाँ समझ में उसमें आ गया। 10 बार इधर 10 बार इधर भी 500। चलो ठीक बात है। तो अपना जो विषय चल रहा था, ये महत्व बुद्धि जो है ना, देखो उसे कांटे के अंतर्गत दिखाई कुछ नहीं दे रहा, सब सेम का सेम ही है, फिर भी वह कहने का मतलब वजन कम ज्यादा कर देता था। तो ऐसे ही जो जिसको महत्व देता है या जिसका झुकाव जिस तरफ होता है, निश्चित रूप से वह उसी ओर प्रवृत्त हो जाता है। सत्य बात कह देते चाहे कल्प कल्पांतर तक सुनते रहो, परंतु जिनके मन में संसार की वासना होती है, प्रवृत्ति होती है, महत्व बुद्धि होती है, तो भले ही सत्संग सुनते सुनाते रहो, परंतु अंत में वो संसार ही होंगे, संसार की ओर ही जाएंगे, क्योंकि अपवाद का बल उनमें होता ही नहीं। और विशेष बात तो ये होती, संसार में जाकर के पक्के संसारी हो जाते, संसार में जाके फिर सत्संगी नहीं रहते हैं। वहां पर यदि सत्संग का नाम ले ले तो शायद संसार से ही अपने को बाहर निकाल देंगे। तो सत्संग में जाए तब पक्के सत्संगी, संसार में जाए तो पक्के संसारी। अब क्या कहेंगे, बराबर हो रहे हैं ना, जितना कमा रहे उतना खर्च कर रहे, और क्या। सत्य वचन। तो साधक को तो सदा सर्वदा हर अवस्था में साधक बना उनका ज्यों का त्यों बना रहना चाहिए। वो सत्संगी हर अवस्था में बने रहे, कैसा भी देश क्यों न हो, काल क्यों न हो, कैसी भी वस्तु क्यों न हो, किसी का किसी भी प्रकार से संग क्यों न हो, फिर भी वह साधक अपनी अवस्था से नीचे उतरे ही नहीं। क्योंकि संसार के लोगों को यदि हम कहे साधन भजन की ओर प्रवृत्त हो तो होंगे क्या, नहीं होंगे। और अपने को नचाने लगते और हम नाचने लग जाते तो बोले वो ये या हम ये, हम ही वे बोले। हाँ, तो बड़ा गड़बड़ घोटाला हो गया। इसका मतलब सचमुच में संसारी पुरुषों की निष्ठा बड़ी विलक्षण होती है। ये साधकों की निष्ठा जो है ये थोती होती है, कुछ समय के लिए रहती, कुछ समय में टूट जाती है। ये बनती बिगड़ती रहती, इनका उतार चढ़ाव चला ही रहता है। तो कुल मिलाकर के इस रहस्य को थोड़ा बहुत विशेष रूप से समझना, इसका अच्छी तरह से अपने को हृदयंगम करना है। हाँ, कोई साधक ये मत सोच लेना कि नहीं नहीं मैं तो बहुत ऊपर उठा हुआ हूँ। हम इस रहस्य को बहुत सूक्ष्मतम ढंग से जानते हैं कि कितना भी बड़ा कोई विद्वान क्यों न हो गया हो, वह भी निश्चित रूप से भटक सकता, फिर साधारण जीवों के वश की तो बात ही नहीं है। इसलिए ऐसा मत सोचना किसी एक का नाम ले लिया तो हम सब तो बहुत ज्यादा दूध के धुले हुए हैं, हो सकता हम उनसे भी ज्यादा कचरे में हो सकते हैं। इसलिए सदा सर्वदा इस बात का चिंतन करना कि हम सचमुच में महत्व किसको दे रहे हैं। जिस दिन हम सत्य को महत्व देंगे उस दिन ही सचमुच में संसार से न चाहते हुए भी विरक्ति होने लग जाएगी, वैराग्य होने लग जाएगा। और जब तक सत्य को महत्व नहीं देंगे तब तक तो संसारारण्य की ओर भटक रहे हैं, जो भटकते ही रहेंगे। ये कोई विशेष बात होती ही नहीं। प्रणाम स्वामी जी आपके। शिवोहम। तो स्वामी जी इसलिए महापुरुष बताते हैं कि एकांत में रहना चाहिए, कम बोलना चाहिए। हाँ, एकांत में रहने का मतलब यही बताया गया। जैसे नाव जो है पानी में नहीं रहेगी तो बेकार हो जाएगी। नाव को रहना तो पानी में, परंतु नाव के छेद नहीं होना चाहिए। हमको संसार के कोई नचा दे ये तो कम से कम कचरा दिमाग से निकल ही जाना चाहिए।
नाव पानी में रहनी चाहिए, पानी नाव में नहीं होना चाहिए। क्या महाराज जी? बात इतनी सी है, ये साधक अवस्था की बात बताई जा रही है। जब तत्व की जिज्ञासा जागृत नहीं होती ना, उससे पहले की बात है। तो संसार का संग न चाहते हुए भी कहीं तीव्रतर प्रारब्ध के कारण हो रहा हो, फिर भी संसार का रंग अपने ऊपर न चढ़े, हमको कोई आकर्षित न कर सके, हमको कोई नचा न सके, हम हमारी साधना में, हमारे जो जीवन का लक्ष्य है उसमें हम दृढ़ता से खड़े रहे। संसार का रंग नहीं चढ़ना चाहिए। हाँ, संसार का रंग नहीं चढ़ना चाहिए। अर्थात संसार के प्रति जो अपनी महत्व बुद्धि है वह जितनी है उसे यदि बढ़ रही है तो समझ लेना चाहिए हम संसार की ओर प्रवृत्त हो रहे हैं, और पहले जितनी महत्व बुद्धि थी उसे कम हो रही है तो समझ लेना चाहिए हम भगवत प्राप्ति की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। बस यही फॉर्मूला होता है। तो सदा सर्वदा जागने से लेकर के सोने तक इस फॉर्मूले का अच्छी तरह से मंथन करते रहो कि हम सचमुच में संसार को महत्व दे रहे हैं या परमात्मा को महत्व दे रहे हैं। तो संसार को महत्व देता है निश्चित रूप से पतन की ओर जा रहा है, और जो परमात्मा को महत्व देता है समझ लेना चाहिए निश्चित रूप से ये उत्थान की ओर जा रहा है। बस उत्थान और पतन का इतना ही सूत्र होता है। जो देह को, इंद्रिय को, प्राण को, मन बुद्धि को या संसार के जितने भी जो कुछ भी है इनको महत्व दे रहा है तो समझ लेना चाहिए अभी तक वह जहाँ पर है उसी जगह पर अटका हुआ है, अभी तक वह संसार की ओर ही जा रहा है। गड़बड़ ये होती कि बहुत सारे साधक जो है ना इस अभिमान में रहते, नहीं नहीं हम तो संसार में जाएंगे परंतु संसार का रंग हमारे ऊपर नहीं चढ़ेगा। तो ऐसा अभिमान मैंने बहुत साधकों में देखा। वो सोचते कि हमारे को क्या इस संसार की क्या औकात हमको नचा सके। उनको पता ही नहीं सोबरी ऋषि जैसे ही मिट्टी में मिल गए, अच्छे अच्छे पता नहीं जिनकी क्या दुर्गति हो गई, हम कौन से खेत की मूली हैं। ये तो सही वचन है। श्रृंगी की फिंगी हो गई महाराज। हाँ बिल्कुल सत्य बात हो। तो शास्त्र उठा के देखे तो पता चल जाता। जो अंजल तो क्या वायु का आहार भी जिन्होंने त्याग दिया उनकी भी क्या दुर्गति हो गई, फिर साधारण जीवन की तो बात ही क्या है। कुल मिलाकर के संकेत ये है कि हम चाहे किसी जगह पर क्यों न हो, किसी क्षेत्र में क्यों न हो, किसी देश काल वस्तु के साथ में हम क्यों न हो, परंतु हमारे भीतर जो निष्ठा होती है बस वह अग्नि शांत नहीं होनी चाहिए, वह और बढ़नी चाहिए। लोग सत्संग में आकर के संसार को बिल्कुल भी नहीं भूलते हैं। संसार का चिंतन सतत अनवरत चलता ही रहता है, परंतु जब ऐसे ही बहुत बड़े महात्मा लोग जो है ना, अपने को बहुत बड़े तत्वज्ञानी समझने वाले साधक जब संसार की ओर जाते हैं तो सत्संग को 100% दिमाग से निकाल देते हैं। तो कितना बड़ा गड़बड़ घोटाला हुआ, बहुत बड़ा हुआ ये तो। हाँ, जबकि सत्संग में बैठने के पश्चात तो संसार पूर्ण रूप से दिमाग से निकल ही जाना चाहिए, परंतु संसार में रहते हुए भी हम 100% सत्संगी बने रहे, तभी समझना चाहिए कि ये सचमुच में पूर्ण रूप से साधक है, पूर्ण रूप से सत्संगी है। तो पूर्ण रूप से सत्संगी होना बहुत दुर्लभ बात है। ये तो सृष्टि में कोई दुर्लभ ही होते, एक दो ही हो सकते, ऐसा समझना चाहिए। हाँ, हो सकता आप में से कोई सूरवीर हो तो एक का नाम तो अपने लिए लिख सकता कि और बाकी तो हो, तो नहीं तो मैं तो हुई हूँ। सत्संग में जाऊंगा, जब संतों का संग करूंगा तब दिमाग से संसार को, नाम रूपात्मक प्रपंच को बिल्कुल निकाल दूंगा और कभी संसार का संग
न चाहते हुए भी करना पड़े तो सत्संग को दिमाग से 1% भी नहीं निकालूंगा, भले रहना वहां पड़े तो कोई दिक्कत नहीं, परंतु सत्संग साधन भजन तो पूर्ण रूप से चलते ही रहेंगे, इसमें 1% भी गड़बड़ नहीं होगी। तब समझो उन्होंने सचमुच में महापुरुषों का संग किया, सचमुच में उनके जीवन में क्रांति आई। वरना तो ये ठीक है, अनादिकाल से झगड़ा झमेला चलता आ रहा और चलता ही रहेगा, कोई विशेष बात है नहीं। और कोई संशय हो तो देख लो। बस इसको खूब अच्छी तरह से ध्यान रखना, महत्व बुद्धि को, और सदा सर्वदा इसका चिंतन मनन करते रहो, बार बार प्रैक्टिकल करके देखते रहो, थर्मामीटर लगा लगा करके देखो हम संसार की ओर जा रहे हैं या सत्य की ओर जा रहे हैं। ये यदि हम देखेंगे, अच्छी तरह से पालन करेंगे, तभी जीवन में विवेक वैराग्य ठीक प्रकाश से उदय हो सकेंगे। वरना सच्ची बात है, थोड़ा बहुत विवेक जो है ना वो भी मिट्टी में मिल जाएगा, नष्ट हो जाएगा, कुछ भी होने वाला नहीं है। फिर तो हम कचरे को ही, कीचड़ को ही अमृत समझ करके पागल होते रहेंगे। चलो फिर करो साधन वजन, फिर कल विचार करेंगे। और किसी को कोई शंका हो इस विषय में, हालांकि ये कोई विशेष ऊंची कक्षा तो सुनाई नहीं, साधारण बात बताई गई, क्योंकि जब तक सत्य के प्रति हमारा आदर नहीं होता, मैं तो बुद्धि नहीं होती है, तब तक सचमुच में आगे की साधना किसी काम की होती ही नहीं। तो पहले कुछ सूत्रों को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि आगे जाकर के फिर हमें पछताना न पड़े। नहीं तो अरे फालतू मौज मजे मस्ती कर रहे थे, करते रहते, किस जगह किस चक्कर में पड़ गए फालतू में। तो भली प्रकाश से देख लेना चाहिए कि ये मजा जो है संसार में है या सत्संग में है। संसार में है तो फिर उनका त्याग करने की भी सामर्थ्य रखे। हाँ, अपवाद का बल निश्चित रूप से होना चाहिए, आवश्यकता थोड़ी ही क्या। परंतु थोड़ा बहुत भी अपन त्याग वैराग्य नहीं रख सकते, थोड़ा बहुत भी अपवाद नहीं कर सकते, तो फिर जैसे पक्के सत्संगी होने चाहिए वैसे थोड़े ही हैं। वैसे तो नहीं है स्वामी जी। हाँ बिल्कुल ठीक है, कोई सिर ऊपर हो रहा, कोई ऐसी स्थिति हो रही कि यदि ऐसा नहीं करे तो पता नहीं हजारों करोड़ों लोग जो मिट्टी में मिल जाएंगे, मर जाएंगे, दुखी हो जाएंगे, ऐसा वैसा हो जाएगा। अपने बिना सूर्य उदय नहीं हो सकता, अपन चलेंगे तभी उनके आटे में नमक डाला जाएगा, तब तो बातें अलग होती हैं। ऐसा होने वाला तो परवाह ही नहीं करता है। परवाह कर रहे तब तक सच्ची बात है, मनोरंजन नहीं कर रहे हैं सच में। वैसे देखा जाए तो स्वामी जी, वे जो गाड़ी चलती है, कुत्ता उसके पीछे चलता है, नीचे नीचे वो देखता है मेरे थान चलते, हमारे में तो यही कहानी। हाँ, हमारे में भी तो ऐसी भ्रांति बैठी हुई, हम नहीं होंगे तो संसार का क्या होगा। बिल्कुल यही। चलो कोई बात नहीं, जो भी हो रहा सब अच्छा हो रहा। जो साधक पैसे को अच्छी तरह से समझेंगे वही सचमुच में संत महापुरुषों की कृपा प्राप्त करने के पूर्ण अधिकारी होंगे, वही सचमुच में अविद्या के बंधन से मुक्त हो पाएंगे। ठीक, शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम, श्री गुरु चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। स्वामी जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव, आपके चरणों में प्रणाम, बारंबार प्रणाम। हाँ, शिवोहम। शिवोम गुरुदेव, शिवोम चरण स्पर्श। शिवोहम। शिवोहम। गुरुदेव के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम। आपके पावन चरणों में बहुत गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम।
एक बार सभी संतों को हमारी ओर से साष्टांग दंडवत प्रणाम। और सभी संतों को निवेदन है कि कल हमारे यहाँ सत्संग है, जो सभी सत्संगी प्रेमी पधारने की कृपा करे। भोजन वचन यही है, नंदवाड़ा। क्या बात है, बहुत गजब। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी आपके श्री चरणों में। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव आपके श्री चरणों में बारंबार। शिवोहम। जय हो गुरुदेव, आपकी जय हो। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम बाबूजी। शिवोहम। शिवोहम। चलो ठीक। शिवोहम। शिवोहम प्रणाम। शिवोहम, शिवोहम, शिवोहम।